गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नीलेश सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं मीडिया प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ बातें। एक सुंदर सा श्लोक है, इसके बारे में मैं व्याख्या करूंगा। श्लोक है, ना दन्ते कस्य पापम न चैवं सुकृतं विभु अज्ञानेनवृत्तं ज्ञानं ते मोहन्ति द्वितीयम्। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ना ही किसी के पुण्य को, किंतु जितने भी सजीव हैं वो सब अज्ञानता के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को उनसे अलग रखते हैं। वास्तव में जो कार्य हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम मोह माया से ग्रस्त रहते हैं, मोह माया में फंसे रहते हैं। मान लीजिए हमें कोई कार्य करना है, तो हमें उस कार्य को करने के लिए अपने मन में विचारों को उत्पन्न करना होगा। पहले किसी कार्य को करने के लिए हमारे मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होगा, हमारी इच्छा तीव्र होगी, हम अपने मन में सोचेंगे कि ये कार्य हमारा हो जाना चाहिए, हर संभव प्रयास करेंगे कि ये कार्य हमारा हो जाना चाहिए। उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे, जो भी आवश्यक वस्तुएं होंगी उसके लिए हम इकट्ठी करेंगे, एकत्रित करेंगे, और उसके बाद हम उस कार्य को, उस प्रयत्न को करने के लिए कोशिश करेंगे। दो प्रकार के कार्य होते हैं, सही कार्य और गलत कार्य। तो हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं, जब हमारी इच्छा इस प्रकार से हो जाएगी तो ईश्वर, परमेश्वर, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट लॉट्स ऑफ नेम ऑफ ईश्वर, वो उस कार्य को करने की आपको अनुमति दे देता है कि आप करिए उस कार्य को। लेकिन वो सेम भी आपके साथ रहता है हर समय। कहते हैं कि ईश्वर आपके हृदय में निवास करते हैं, उसी प्रकार वो हमारे हृदय में बैठा है, हमारे सभी अच्छे बुरे कर्मों को देख रहा है, लेकिन हमारी इच्छा के अनुरूप ही वह कार्य करता है। यदि हमें किसी चीज़ को पाने की लालसा हमारे मन में उत्पन्न हुई, या हमारे अंदर किसी प्रकार की लस्ट, लालसा उत्पन्न हुई, तो उसको करने के लिए वो हमें मार्ग दिखा देगा। जब उस कार्य को हम करेंगे तो निश्चित रूप से ही वो कार्य संपन्न हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। लेकिन वो आपने सही किया या गलत किया, उसका फल आपको क्या मिलने वाला है ये आप तय नहीं करेंगे। उसे केवल वही सुपर नेचुरल पावर जिसे हम कई नामों से जानते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं, वही उसका रिजल्ट आपको बताएंगे। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि हम अपने लक्ष्य में लगे रहें, क्योंकि हम सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। लेकिन मैंने कई बार देखा है, मेरा अनुभव ये कहता है कि हम बहुत कुछ करना चाहें, लेकिन कुछ हो ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में हम एक पतंग हैं और हमारी डोर किसी दूसरे के हाथ में है। तो इस प्रकार हम अपने कार्य को सफल बना सकते हैं। प्यारे साथियों, अच्छे और बुरे काम करने में हम कर सकते हैं, लेकिन उसका फल क्या होगा इस बात के बारे में ज़रूर सोचें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। यदि आपको मेरी बताई गई बातें अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए
और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।